दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने मेरे सर्दी के कपड़े काम वाली बाई को क्यों दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, इस बार मकर संक्रांति पर आप मुझे अगर कोई अच्छी सी शॉल हो तो दे देना। शालिनी की मेड बर्तन मांजते हुए बोली, क्यों सूट साड़ी नहीं चाहिए तुझे इस बार? सूट साड़ी तो आपने दिवाली पर दी थी। वह क्या है ना दीदी, मेरी सास आई हुई है, उनकी शॉल काफी पुरानी हो गई है तो। अच्छा, मैं समझ गई, वैसे सही किया जो तूने मुझे आज याद दिला दिया। छुट्टी है सल, मैं दोपहर में देखती हूँ लंच करके बच्चे और पति देव टीवी पर फिल्म देखने लगे और शालिनी अपनी संदूक खोलकर बैठ गई। कपड़ों को उल्टा पुल्टा तो नीचे एक क्रीम कलर की कश्मीरी कढ़ाई की साल दिखाई दी। बाहर निकाला तो उसके साथ एक जेंट्स स्वेटर भी मोली से बंधा हुआ था। अरे ये तो वही स्वेटर है जो मम्मी ने सासू माँ और ससुर जी के लिए पहली संक्रांति पर भिजवाया था। कितने खुश होते हुए मम्मी ने बताया था कि पहली मकर संक्रांति है तो तेरी सास के लिए मैंने बहुत ही सुंदर कश्मीरी कढ़ाई का शॉल खरीदा है और तेरे ससुर जी के लिए तेरे पापा से एक सुंदर स्वेटर मंगाई है। हमारे यहाँ रिवाज है कि मकर संक्रांति पर बहुएं घर के बड़े छोटे को मनाती हैं। उसकी मम्मी ने कितने साव से मकर संक्रांति पर उसके भाई के हाथों कितना सारा खाने पीने का सामान व कपड़े भिजवाए, लेकिन उसकी सास ने यह कहते हुए अपने व ससुर जी के शॉल स्वेटर लेने से इनकार कर दिया कि मैं परिवार में अकेली नहीं, मेरी देवरानी व ननदे भी हैं। अगर आपको ये रस्म मनानी है तो उन सब के कपड़े भी दो। फोन पर सासू माँ ने मम्मी से कहा, बहन जी भूल हो गई, मुझे आपसे पहले पूछ लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, उन्हें अगली बार मना लेंगे, फिलहाल तो आप त्योहार मनाइए। मम्मी अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोली थी, नहीं, मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। सासू माँ ने दो टूक जवाब देते हुए कहा। मम्मी ने उन्हें समझाना चाहा लेकिन उन्हें ना मानना था और ना ही वह मानी और वह शॉल और स्वेटर यह कहते हुए उसे वापस दे दिए कि बहू, जब तक तुम्हारी माँ सबके कपड़ों का इंतजाम नहीं करती तब तक इन्हें अपने पास रखो। और तब से लेकर आज तक यह संदूक में ऊपर से
नीचे नीचे से और नीचे दबते चले गए, क्योंकि कुछ महीने बाद ससुर जी हृदय गति रुकने के कारण चल बसे और अगली मकर संक्रांति तक वह एक बेटे की मां बन चुकी थी। बेटे के कुआं पूजन पर पूरे परिवार रिश्तेदारों के कपड़ों के अलावा अन्य खर्चे उसके मायके वालों पर आ गए थे। इसी बीच सासी सास के बेटे की शादी हो गई। पहली मकर संक्रांति पर नई नवेली दुल्हन ने अपने सास ससुर व ननद के लिए वो रस्म निभाई। सासू माँ तो भीड़ में कहीं पीछे बैठी थी। घर आते ही शालिनी ने कहा, मम्मी, सासी की बहू ने आपको नहीं मनाया, तुम क्या कहना चाहती हो? सासू माँ आंखें तरेरते हुए बोली, आप भी तो बड़ी हो। तो फिर सासी ने अपनी बहू के मायके वालों से आपके कपड़े क्यों नहीं मंगवाए? सासी को पहले आपका मान करना चाहिए था और आपने ऐसे रिश्तेदारों के लिए मेरी मम्मी को कितना सोना दिया, ऐसा है। बहू, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं। तेरी सासी ने हमारे कपड़े मंगवाए या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अब भी यही कहती हूँ कि अगर तेरी मम्मी को हमें मानना है तो पूरे परिवार के कपड़े भिजवाए, वरना सुनकर शालिनी को बहुत बुरा लगा। यह कैसा बड़पन था उनका, या सिर्फ हट धर्मिता या बहू के मायके वालों को नीचा दिखाना। साल दर साल बीतते गए। सासू माँ ने साल को हाथ नहीं लगाया और अपनी जिद लिए वह दुनिया से चली गई। मकर संक्रांति वाले दिन शालिनी ने वो शॉल अपनी मेड को दी और उसने अपनी सासू माँ को। अगले दिन आते ही वह खुश होते हुए बोली, दीदी, सासू माँ को आपकी दी शॉल और स्वेटर बहुत पसंद आए। कहती थी बहुत गर्माहट है इस शॉल में, बहुत आशीष दे रही थी आपको। सुनकर शालिनी को मन ही मन एक सुकून मिला। आखिर वो शॉल दिखावे की भेंट न सड एक जरूरतमंद के काम जो आई थी।